नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके वाले सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में भी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। जो है टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति विस्तार उसके बारे में जाना। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और भौतिक स्वरूप में हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनके बारे में। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं भौतिक प्रदेशों के बारे में, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है, हम ये कह सकते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और जो कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हम ये जाने भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। तो भौतिक प्रदेश यानी कि कोई भी एक ऐसा भौगोलिक भूखंड या फिर भौगोलिक स्थाकृति, या हम उसको भूखंड कह सकते हैं, जिसका निर्माण क्रम और मतलब समान संरचना, हम ये कह सकते हैं उसकी जो संरचना है वो संरचना समान है, और साथ ही निर्माण क्रम तो समान संरचना या समान निर्माण क्रम से निर्मित विशाल या वृहद भूखंड। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक भौतिक प्रदेश कह देंगे। अब हम देखते हैं, अब राजस्थान क्योंकि एक तरफ तो है विश्व के प्राचीनतम भूखंड, जैसे ये कह सकते हैं कि राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि का भाग है। मतलब एक तरफ तो राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंड यानी कि गोंडवाना लैंड का भाग है, और दूसरी तरफ विश्व के नवीनतम, ये भी हम कह सकते हैं नवीनतम भूखंड, जिसे हम तटीय सागर कह सकते हैं। और तटीय सागर जहाँ था वहाँ वर्तमान में क्या है, राजस्थान का जो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या जो मरुस्थल है वो है अभी का तटीय सागर के, जहाँ अभी वर्तमान में मरुस्थल है। तो ये नवीनतम जो पृथ्वी की, अगर जियोग्राफी जो स्टेट अर्थ की जो पृथ्वी की जो भूगर्भिक समय सारणी पढ़ते हैं हम, जियोग्राफिक टाइम स्केल, तो उसमें हम देखते हैं कि जो गोंडवाना लैंड है वो बहुत पहले का है, ठीक है ना। बहुत विश्व के प्राचीनतम जो है भूखंडों में से है। भूखंडों में से कैसे, ये प्राचीनतम भूखंड ही है, और उसमें हमारी जो अरावली है वो प्रीकैम्ब्रियन काल की, मतलब यानी कि 57 करोड़ वर्ष पहले की। और उसके बाद जो ये ओलोसिन युग में आता है मरुस्थल, जो बहुत ही नवीनतम भूखंड है। तो हमारा जो राजस्थान की भौगोलिक जो भौतिक स्वरूप या भौगोलिक जो स्थलाकृतियों का जो इसका निर्माण क्रम है, उसमें हम देखते हैं कि राजस्थान एक तरफ तो विश्व के बहुत प्राचीनतम भूखंड का भाग है, और दूसरी तरफ है जो नवीनतम भूखंड का भाग है। तो और हम भौतिक प्रदेशों में यही कहेंगे कि संरचना हो, जो उसकी संरचना समान हो, और वो निर्माण क्रम है वो समान हो, जो किसी एक कालखंड में उसका निर्माण हुआ हो, और जो विश्व का या फिर हम कैसे विशाल या वृहद भूखंड होता है वो भौतिक प्रदेश कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर पूछ भी लिया जाए, हम बड़ी बातें कर लेते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश इतने हैं, हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहीं अगर छोटा सा एक क्वेश्चन कोई पूछ ले सामान्य जानकारी के लिए, या आप किसी साक्षात्कार वाली प्रतिपरीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप साक्षात्कार देने जा रहे हो, फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, वो पूछने से पहले ही कह देंगे अच्छा बताइए राजस्थान भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, तो शायद हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। तो हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब हम बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम राजस्थान का मैप बनाएंगे और देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश।
तो राजस्थान का कुछ नक्शा ऐसा ही है, ऐसा कह सकते हैं, यही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। कोशिश तो की हमने अच्छा बनाने की, लेकिन शायद एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन कुछ ऐसा ही है हमारा राजस्थान। अब आते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सामान्य जानकारी के तौर पर हम रखते हैं कि राजस्थान में या राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो सबसे मध्य में या हम ये कह सकते हैं ये मध्य में जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और ये है यहाँ पे पश्चिमी थार का मरुस्थल 1 नंबर पे, और 2 नंबर हो जाएंगे हमारी मध्य की अरावली पर्वतीय प्रदेश है, मध्य का ये कह सकते हैं मध्य का अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर आता है उत्तर पूर्वी गंगा का मैदान, तो ये जो है 3 नंबर उत्तरी पूर्वी गंगा और सिंधु नदियों का मैदान, गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान भी कहते हैं इसको, गंगा का मैदान भी कहते हैं और उत्तरी पूर्वी मैदान भी कहते हैं। और जो 4 नंबर है या चौथा जो है भौतिक प्रदेश है वो है, इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार, और दूसरे इसका नाम है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान को हम मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। पहला पश्चिमोत्तर थार का मरुस्थल या पश्चिमी थार का मरुस्थल, दूसरा मध्य के अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा ये होता है उत्तरी पूर्वी मैदान या इसको उत्तरी पूर्वी गंगा या सिंधु नदियों का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि उपजाऊ मैदान है नदियों के द्वारा लाया जाता है, जो उपजाऊ मिट्टी उसके द्वारा यहाँ खेती की जाती है। और फिर जो चौथा है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार। तो अब देखते हैं इनको डिटेल में, क्योंकि मैप बनाने से कोई चीज़ वो आसानी से समझ में आ जाती है, और साथ ही ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ मैप बना के पढ़ सकते हैं हम उसको, और आसानी से समझ सकते हैं। फिर हमें भी आगे किसी को समझाना हो, या हमारा ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें लिखने का या डिस्क्रिप्टिव जो पोर्शन होता है, ऐसा कुछ स्टेप रहता है उस एग्जाम में, या डिस्क्रिप्टिव वाला चरण रहता है, तो वहाँ हमें मैप बना के हम इजीली उसको समझा सकते हैं, तो शायद हमारा जो भी है उसमें मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं हमें। अब हम यहाँ लिख देंगे राजस्थान के, यहाँ लिख देंगे भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, यहाँ लिख देंगे उसकी उत्पत्ति किससे हुई। फिर यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल, और यहाँ हम लिख देंगे जनसंख्या, यानी कि उस भूखंड में कितनी जनसंख्या विद्यमान या पाई जाती है। अब भौतिक प्रदेश में सर्वप्रथम 1 नंबर में हम लिख सकते हैं यहाँ पे वही पश्चिमोत्तर थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति 35 सागर से, हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे 35 सागर विद्यमान था, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाते हैं कि निम्न से मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई 38 सागर से, गोंडवाना लैंड से, अंगारा लैंड से, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति 38 सागर से हुई है। फिर क्षेत्रफल की बात होती है तो ये 61.11%। देखिए ये आंकड़ा पहले योजना आयोग ने दिया था, क्योंकि 2015 के बाद 1 जनवरी 2015 के बाद हमारा नीति आयोग आ गया योजना आयोग की जगह, तो अब हमें यह आंकड़ा मानना पड़ेगा। तो कहीं नीति आयोग क्या अकॉर्डिंग कहा जाए तो अभी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अब नीति आयोग खुद जो है योजना आयोग जो है नीति आयोग बन गया है। और यहाँ राज्य की लगभग 40% जो जनसंख्या है वो निवास करती है इस भौगोलिक खंड में। फिर दूसरा हमारा जो आता है वो आ जाएगा मध्य का अरावली पर्वतीय प्रदेश,
और मध्य का जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये गोंडवाना भूमिका से इनकी उत्पत्ति हुई। और यहाँ पे जो जनसंख्या यानी जो ये क्षेत्रफल है ये 9.1% है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का है। और यहाँ पे 10% संख्या है जो विद्यमान। अब तीसरा आता है ये उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये टैथी सागर का भाग है या इसकी उत्पत्ति भी टैथी सागर से हुई है। और यहाँ जो जनसंख्या निवास कर रही है वो है 23.3%। और सॉरी 23.3% जो है 23.3% क्षेत्रफल है और राज्य कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। और यहाँ जो जनसंख्या है वो 39% 39% निवास करती है। अगला जो हमारा है वो हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हम इसको कह सकते हैं आड़ोती का पठार। और ये है ये भी गोंडवाना भूमि का भाग है। और ये जो है राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.49% है। और यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या का 11% या 11% निवास करता है। अब हम इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं जो याद करने में भी आसान हो जाए हमारे। अभी देख लें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश ये दोनों टैथी सागर से, और मध्य का अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये दोनों गोंडवाना भूमि का भाग है। अगर हमें सुमेलित करने के लिए पूछा जाए तो हम इसको समझा सकते हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं कि आसानी से उस ऑप्शन को कट करने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, बस एक ऐसा हमने बना लिया है कि इससे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मतलब मरुस्थलीय प्रदेश है तो हम इसको एम लिख सकते हैं। और इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश मैदान है तो हम इसको भी एम लिख सकते हैं। तो देखिए मरुस्थल और मैदान ये दोनों किसके भाग है? टैथीस सागर के। और इसी प्रकार मध्य का अरावली पर्वतीय प्रदेश इसको हम लिख सकते हैं पी, क्योंकि पर्वत। और यह भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पठार, इसको भी लिख सकते हैं हम पी। तो हम ये कह सकते हैं मरुस्थल और मैदान ये तो दोनों भाग हैं टैथीस सागर के, और पर्वत और पठार यानी पर्वतीय प्रदेश है तो पर्वत और पठार ये दोनों भाग किसके हैं? गोंडवाना भूमि के। तो हम इस एक शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको याद रख सकते हैं, जिससे कि हमारे कोई क्वेश्चन अगर हम कंफ्यूजन में हो तो थोड़ा इस ट्रिक के माध्यम से हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात है ये थोड़ा फैक्ट ध्यान रखने वाली बात है, ये तो सामान्य हैं याद रख सकते हैं, क्योंकि कहीं सुमेलित करने में या जो आ जाए तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक दो फैक्ट अगर याद रहेंगे तो बाकी वाले हम इसको इस हिसाब से भी कर सकते हैं। कई बार यही जो एक तरह से पूरा इक्वेशन बनता है, यही पूरी जो हमने अभी ये जो बोर्ड पे जो फैक्ट या जो भी जानकारी लिखी हुई है ये पूरा निम्न में से सुमेलित करिए, ऐसा ऑप्शन आ जाए तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आशा करता हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ने में इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।